क्यों इतने पॉपुलर हो रहे हैं लोग, शनि और साईं की पूजा क्यों कर रहे हैं? ये तो इन लोगों का अपना अपना वो है, जिधर चल पड़ते भेड़ चाल है, चल पड़ते। पहले वैष्णो देवी की तरफ बहुत ज्यादा जाते थे, हाँ। फिर खाटू श्याम की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे थे, अब शनिदेव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, काली माई की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ये तो अपना अपना वो है। दान आने लग गया तो उसके बाद हमने साईं बाबा की तरफ। पहले पैसे नहीं थे लोगों के पास, अब 10 रुपए ज्यादा हो गए। धन और नाम के लिए ये काम हो रहा है। अच्छा, शनिदेव का स्थापना करके भगवान को भिखारी बना दिया और पंडित बना कटोरा, अब बाकी सब अपना भर रहा बोरा। एक नियतिवादी एक समाज में हम जी रहे हैं, जहाँ पे कल रात को आप जब सोए थे तो आप 200 करोड़ रुपए लेके सोए और सुबह उठे, शेयर मार्केट में उछाल दिया 250 करोड़ रुपए आपकी संपत्ति। और सवाल 50 करोड़ रुपए के पीछे कौन सा श्रम आपका है? कोई श्रम नहीं है, इसके पीछे आपका भाग्य है। ये भाग्य और नियति के चलते यहाँ पे देवता काम आते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देवताओं की दुनिया के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पुराने देवता अब भी कायम बताए जाते हैं, लेकिन शनि और साईं जैसे नए देवताओं की वजह से मंदिर की अर्थव्यवस्था और पहचान तेजी से बदल रही है। दिल्ली में ही अब आपको ऐसा कोई भी नया मंदिर नहीं मिलेगा जो सिर्फ शिव का होता हो या फिर दुर्गा का। सारे मंदिर या तो साईं के हैं या शनि के हैं। जो पुराने मंदिर हैं वो शिव, साईं, शनि और हनुमान एक कॉम्प्लेक्स के हो जाते हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा नियतिवादी होते चले जा रहे हैं। आस्था और अंधविश्वास के बीच का फासला पहले से कहीं ज्यादा कम हो गया है। मंदिर के पीछे की अर्थव्यवस्था को समझना ऐसे दौर में भक्ति को समझने से पहले ज्यादा जरूरी हो जाता है। आस्था के बहाने अर्थव्यवस्था का ही खेल है यह 3-in-1 साइन बोर्ड, मल्टी स्टारर देवों के मंदिर। ये एक जगह है जहां पर शनि, हनुमान और साईं, इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स बना है। पुजारी ने बताया कि पहले यह हनुमान मंदिर था, अब साईं और शनि का भी है। शनि और साईं जो है इनको आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, तो 2.5 साल शनि जी को आए हुए हो गए। अच्छा, लेकिन हनुमान जी पुराने प्राचीन काल से। अच्छा, तो ये क्यों इनको शामिल किया गया, साईं को भी और शनि को भी यहाँ पे? शनि और साईं दोनों ही वर्तमान समय में अच्छे चल रहे हैं। दोनों हनुमान जी से अच्छे चल रहे हैं? हनुमान जी से इस टाइम फिलहाल समय में अच्छे चल रहे हैं, वर्तमान समय में। अच्छे टाइम का मतलब भक्तों की संख्या और चढ़ावे से भी है। बवाना का यह मंदिर कुछ साल पहले तक सिर्फ हनुमान मंदिर था। अब यहाँ भी साईं और श्याम खाटू महाराज की प्रतिमा लग गई है। बाहर शनि देव का मंदिर है। शनि और साईं मंदिरों में आ रही भीड़ के कारण पुराने मंदिरों में इनकी जगह बनने लगी है। ये तो उदंडता है। एक सेठ पूजने जाती है औरत, पानी डाल दिया, उसी पर किसी ने कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया तो उसी की तरफ लोग खिंचते चले जाते। पहले ऐसा था तो कुछ विश्वास कम था, अब कुछ लोगों ने ऐसे बहका दिए हैं लोग जिससे उनको डर महसूस होने लग गया कि शनि क्या है, हनुमान क्या है। ये तो वास्तविकता पहले से ही थी, परंतु पुराने समय में शनि भगवान को कोई जानता नहीं था। लेकिन नए समय में शनि की लोकप्रियता ने हनुमान भक्तों को संख्या में पीछे छोड़ दिया है। बसंत गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि शनिवार के दिन हनुमान से ज्यादा पास के शनि मंदिर में भीड़ होती है। यहाँ पास में एक शनि मंदिर बन गया, मेन रोड पे है। अच्छा, शिव मंदिर, वहाँ एक शनि मंदिर बन गया है, तो लोगों का झुकाव शनि के लिए जो है वहीं पर हो उधर चला गया। तो वही मैं जानना चाह रहा था ना, यही मैं जानना जो आप नहीं तो यहीं सब आते थे। अच्छा, शनिवार को सब उधर चले जाते हैं, लेकिन मंगल की भीड़ पे कोई असर नहीं पड़ा? कोई असर नहीं, शनिवार पे असर पड़ गया। हाँ, शनिवार। चंडीगढ़ हाईवे पर बन रहे इस शनि मंदिर को देखिए। यहाँ विशालकाय प्रतिमा का ढांचा तैयार हो रहा है, जिसे छत पर रखा जाएगा ताकि दूर से ही शनि को देखकर गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाए।
इस दीवार पर 14,000 भक्तों के नाम लिखने की योजना है ताकि मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। आस्था और रिकॉर्ड में क्या संबंध, लेकिन 14 लाख रुपए भक्ति के नाम पर इधर से उधर हो जाएंगे। प्रिय शनि भक्तों, शनि मंदिर का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाना है। उसके लिए हमें 14,000 व्यक्तियों के नाम व पते चाहिए। यदि आप अपना नाम शनि मंदिर की दीवारों पर लिखवाना चाहते हैं तो तुरंत शनि मंदिर में संपर्क करें। अब वो 100 रुपया दे के उसका पर्ची बन जाता है। पास में बन रहे एक और मंदिर में साईं और शनि दोनों हैं। दोनों को कलयुग का अवतार बताकर रिश्ते निकाले जा रहे हैं। शनि और साईं धाम ने 4 धामों वाले इस देश में धाम का मतलब बदल दिया है। यहाँ एक ही कतार में एक ही इष्ट की 4 प्रतिमाएं लगी हैं। कई लोग पहली बार भक्त बन रहे हैं और सरसों तेल पानी की तरह बहा रहे हैं। यही तेल जब महंगा हो जाता है तो मध्यम वर्ग की हाय हाय के सामने गरीबों की आह तक सुनाई नहीं देती। यह तेल कहीं और भी जा रहा है। चढ़ावा सिर्फ दैविक नहीं होता, आस्था पर सवाल नहीं किया जाता। सच और बताता हूँ ना भाई, तो छोटो थाने में जो घोड़े हैं ना, थाने में पुलिस वाले के ले जाते हैं। और अब इस बात को आप सच मानो झूठ मानो, थाने में जाइए, पूछ सकते हैं वहाँ घोड़े हैं कि आप शनि मंदिर से तेल आता है, पूछ सकते। और बोलिए आप। जैसे ये भैंस के पीने के काम आता है जी। अच्छा, सरसों तेल? जी हाँ। अच्छा, हाँ, और क्या उससे क्या होता है? उससे मतलब दूध बढ़ता है। उससे दूध बढ़ता है जी भैंसों। अब ये मतलब जो चढ़ावा, जो दान लोग दान देते हैं, तो दान का क्या करेंगे, हम उनको दे देते हैं। कुछ मंदिरों ने समाज सेवा के कुछ काम भी करने शुरू कर दिए। बवाना के इस मंदिर ने 3 किलोमीटर दूर तक पानी सप्लाई करने का इंतजाम किया, जो काम सरकार का है। तो शनि मंदिर गरीब कन्याओं की शादी कराने लगा। एक किस्म का सामाजिक नेटवर्क राजनीतिक हैसियत बना रहा है। सवाल पैसे के हिसाब किताब और टैक्स से कहीं ज्यादा बड़ा है। आस्था और उदारता की सीमा से आगे निकलकर इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश में इस तरह के होर्डिंग कई जगहों पर दिख जाते हैं। साईं और शनि भजन ने माता जागरण वाले दिल्ली में राजनीतिक पहचान की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। ये है श्री कपिल सिब्बल जी हैं, आपके मानव संसाधन मंत्री हैं, और ये हैं डॉक्टर शालू मलिक जी। ब्रैकेट में यहाँ लिखा है साईं सेविका। ये निगम पार्षद हैं, लेकिन यहाँ इनकी एक नई पहचान है साईं सेविका की। तो एक तरह से इस बोर्ड को ही अगर आप देखें तो दिल्ली में भक्ति की दुनिया के भीतर एक नए किस्म का राजनीतिक और सामाजिक पैटर्न आपको नजर आता है। दोपहर के वक्त साईं भक्त आरती में रमे हुए हैं। शिरडी के भजन गायक का कैसेट बज रहा है और सब साथ में गा रहे हैं। पंडित उदय शास्त्री ने बताया कि साईं की पूजा सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलती है। इसलिए मंदिर में साईं के 2 पुजारी हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, दूसरा इवनिंग शिफ्ट में। सुबह जो काकर आरती करते हैं, प्रभात कालीन आरती को काकर आरती करते हैं, जगाने की आरती को, तो तब से लेकर जब तक रात में सेजा आरती यानी सुलाने की आरती नहीं होती, तब तक लगातार वहाँ खुला ही रहता है। इसलिए आप लोगों का शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में हैं, आप रात इवनिंग शिफ्ट, दोनों वीकली चेंज होती है। अच्छा, वो चेंज होता है, फिर आपके शिफ्ट बदलती है कि आप मॉर्निंग में आ जाते हैं और आप ऑफ मिलता है कि नहीं मिलता है? 5 आरती होते हैं। इस नीले बोर्ड पर चंदे का मतलब समझा दिया गया है। चढ़ावा यहाँ है तो हिदायत भी यही है। ऐसी हिदायत हनुमान के सामने नहीं है, इसीलिए साईं की फौज मौज कर रही है। साईं के लिए एसी और बाकी भगवान के लिए कूलर भी नहीं। पंडित उदय शास्त्री ने साईं की पूजा को आस्था बताया तो साईं संध्या के नाम पर हो रही पोस्टरबाजी को कमाने का जुगाड़ आजकल व्यवसाय बना दिया है। व्यवसाय अर्थात जिस भगवान की थोड़ा चलती हुई तो उसका मैंने कमान संभाला और धन लेना शुरू किया। आस्था अगर पुरातन है तो आधुनिकता और पुरातन में कोई मतभेद नहीं, दोनों अर्थ विरोधी नहीं हैं। गुलाबी बाग के इस मंदिर के एक ही परिसर में
कई देवता दिखे। यहाँ के 2000 सरकारी क्वार्टरों में हर पद, जाति और क्षेत्र के लोग हैं। इसीलिए गढ़वाली लोगों ने बद्री विशाल का मंदिर बनाया है, तो यहाँ बिहार के लोगों ने छठ माता का मंदिर। बाबा बालकनाथ का यह मंदिर हिमाचल के लोगों ने बनाया है। पुरुष भक्त शरणागत हैं, तो महिलाएं दूर से ही शरणागत। कारण बाबा बालकनाथ ब्रह्मचारी माने गए हैं और यह बोर्ड चेतावनी के लिए काफी है। जब आस्था नए नए देवों को ढूंढ सकती है, तो पुराने विश्वासों पर सवाल क्यों नहीं कर सकती। हर धर्म में ऐसे प्रसंग हैं। इसी परिसर में वाल्मीकि, रविदास और बुद्ध भी दिखे। गुलाबी बाग के अनुसूचित जाति के लोगों ने बनाया है। पुजारी समझाते रहे कि शिव को माथा टेकने वाले रविदास को भी सलाम कर जाते हैं। यकीन नहीं हुआ, इसीलिए वाल्मीकि समाज के हरपाल सिंह से पूछा, वाल्मीकि और रविदास को भी माथा टेकते हैं? सब टेकते। लेकिन सबके सामने दिया गया हरपाल का जवाब अकेले में बदल गया। अलग अलग समाज के पूजे जाने वाले देवी देवता हैं, है ना, लेकिन जो सवर्ण आदमी है, जो शंकर की पूजा करता है, जो साईं की करता है, जो बालकनाथ की पूजा करता है, वो वाल्मीकि और रविदास की नहीं करता। ये बात सच है? ये बात सच है। मुझे जवाब चाहिए था कि सवर्ण वाल्मीकि के सामने सर झुकाते हैं या नहीं। गुलाबी बाग से हम बदरपुर आ गए। यहाँ सहरसा के संत लक्ष्मी गोसाई का मंदिर बन चुका है। माइग्रेशन यानी प्रवास में गए भक्तों के पीछे पीछे स्थानीय देवता भी चले आए हैं। आस्था का एक नाम, पहचान और स्मृति भी है। पंडित कहते हैं, अगर लक्ष्मी गोसाई दिल्ली के होते तो इनकी कुछ और ही धूम होती। जैसे दिल्ली हुआ या बम्बई हुआ, ऐसे शहर में अगर वैसे लोग अवतार लेते, वैसे महापुरुष, तो आज तक बहुत नाम हुई हो गई होती। साईं बाबा जैसा उनका नाम होगा, बहुत आगे जाते। नए नए देवी देवताओं के उभरने के इस दौर में कई बातें हैं। सवाल सिर्फ निष्कर्ष का नहीं है, जो हो रहा है उसे देखने और दिखाने का भी है। गेस कीजिए कि शनि और साईं के बाद दिल्ली में अगला दौर किसका होगा। हिंदू धर्म में जो है, उसमें जो देवी देवताओं का अगर आप देखें, अध्ययन करें, तो उसमें 4 टायर में हम बांट सकते हैं। जैसे एक टायर में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसके बाद का जो पक्ष है, काफी दिनों बाद एक और सामने आता है, वो है राम, कृष्ण, ये लोग आते हैं। इसके बाद तीसरा जो टायर हम देखते हैं, इसमें कि साईं बाबा है, रामकृष्ण परमहंस है, लोकनाथ ब्रह्मचारी है। और इन लोगों की खासियत ये है कि हर जो तीसरे टायर के जो हम देखते देवी देवता, इन लोग आयु इनकी लंबी होती है, 450-500 साल जीते हैं, और ये सभी दुबले पतले होते हैं। और चौथा टायर आज जो है, आपके मीडिया जो चैनल्स हैं, उसके जरिए अपने को प्रचार करते हुए पहले आध्यात्मिक का प्रचार करते हैं, पहले स्वास्थ्य का प्रचार करते हैं, पर जब आप उनके घेरे में आ जाते हैं तब वो जादू दिखाने लगते हैं। तो ये गॉड इन मेकिंग। एक जवाब तो मिल गया, रोहिणी के सेक्टर 3 का या काली माता मंदिर। ब्रेक के बाद चलेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी चल सकते हैं। आस्था अपनी अपनी। आस्था वर्सेस मनोकामना। आस्था वर्सेस मनोकामना। अच्छा, तो जो मनोकामना ज्यादा पूरी करेगा वो जीत जाएगा इसमें। बेसिकली यही ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड चल रहा है। लालची आदमी है तो जहाँ जिसकी मनोकामना पूर्ण होगी, वहाँ की भक्ति बढ़ेगी, वो दूसरे लोगों को और प्रमोट करेगा। एक दुखिया जिसके शरीर में हम आ गए पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3। यहाँ 2 तरह की कतार है। एक जो जमीन पर लेटकर लकीर खींचते चले आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो किसी के काम होने का श्रेय काली माता को देते हैं और काम होने की आस में अपनी आस्था का इम्तिहान दे रहे हैं। दूसरी कतार ये है, काली माता के दर्शन के लिए लोग 3-3 घंटे से लाइन में हैं। नारे लगा रहे हैं भगवती जागरण का। काली पूजा बंगाल में प्रचलित रही है, रोहिणी में आकर जय माता दी हो गई है।
काली के भक्तों की भीड़ साईं और शनि के मुकाबले है। हो सकता है आने वाले टाइम में दिल्ली में काली के सैकड़ों मंदिर बन जाएं। ये भक्त बंगाली नहीं हैं, हरियाणवी हैं, पंजाबी हैं, बिहारी हैं और राजस्थानी। इसीलिए काली का भजन हरियाणवी में चल निकला है। भक्ति के बहाने भाषा बदल रही है। क्या पता यही रागिणी एक दिन कोलकाता के काली बाड़ी में बजने लगे। आप देखिए कि मन्नतों की दुनिया में किस तरह से भगदड़ मची हुई है। हर कोई ऐसे काम करा लेना चाहता है जैसे एमसीडी के सामने खड़ा हो। और ये काली का भजन है, लेकिन ये हरियाणवी में है, बांग्ला में नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है। तो कहाँ बंगाल से काली मंदिर उठ के हरियाणा में। अब तो पूरी दिल्ली की जितनी आबादी थी, दिल्ली के तो है ही नहीं ना, बंगाल से है, बिहार से है, उड़ीसा से, यूपी से है, सभी स्टेटों से हैं यहाँ। तो अब इसकी पूजा होती है। हाँ, काली की प्रतिमा भी नया आइटम है। दिल्ली के मंदिर मार्ग या चितरंजन पार्क के काली बाड़ी में ऐसी प्रतिमाएं नहीं मिलती हैं। शनि की प्रतिमा भी हाल फिलहाल लॉन्च हुई है। सर ये शनि देव की मांग होने लगी तो अभी फिलहाल ये 2-3 महीने से बेच रहा हूँ। बाकी पहले हमारे पास काली माता और सारी मूर्तियाँ थी। अच्छा, अभी ये शुरू किया। तो ये शनि जी अभी 2-3 महीने लॉन्च हुए हैं। हाँ जी। दान पात्र में नोट ठूंसे जा रहे हैं। पुजारी कहते हैं लोग कम पैसे चढ़ाते हैं, इसलिए टैक्स के लिए कुछ बचता ही नहीं। जो अभी आप भीड़ देख रहे हो, ये पहले इतनी नहीं होती थी। अच्छा। और ये जो भी है गरीब आदमी है, ज्यादा पैसे वाला मेरे ख्याल आपको यहाँ नहीं मिलेगा। क्या चढ़ाएगा, रुपया डाल जाएगा, 5 डाल जाएगा। पर ये नहीं कि यहाँ पर आके। यहीं पर रवीश की रिपोर्ट के कुछ दर्शक मिल गए जो आए थे आस्था के लिए, मगर अंधविश्वास और आस्था में फर्क साफ कर गए। मैं हर शनिवार को यहाँ पे आता हूँ, सिर्फ भगवान के आगे यहाँ पे माता को देखता हूँ और चला जाता हूँ। जस्ट मैं लाइन में लगना पसंद नहीं करता, मैं चढ़ावा चढ़ाना पसंद नहीं करता और ना मैं पैसे डालना पसंद करता हूँ। हम आ गए हैं अब करोल बाग। यहाँ साइन बोर्ड हिंदी में कम, बांग्ला में ज्यादा मिलेंगे। दोपहर में कोलकाता के अखबार सैकड़ों की संख्या में यहाँ आते हैं। 80 के दशक में बंगाल के खेतिहर मजदूर यहाँ आए तो पेशा बदल गया, फिर जाति की पहचान बदली। करोल बाग को बड़ी मात्रा में सुनार की जरूरत थी जो मूल जाति से पूरी नहीं हुई। चक्रवर्ती भी खुद को सुनार कहते हैं, लेकिन 20 साल तक यहाँ के प्रवासी बंगाली मंदिर नहीं बना सके। मंदिर मार्ग पर बने काली मंदिर तक जाने में वक्त और पैसा काफी खर्च हो जाता था। आर्थिक हैसियत बदली तो सबने मिलकर 1.5 करोड़ रुपए में घर ही खरीद लिया। अब काली मंदिर बन गया है, सब सुनार हैं, इसलिए काली का रत्नों से श्रृंगार है। पत्थरों की मूर्तियों के दौर में जवाहरात अब सीमेंट के बनते हैं, यहाँ सोने चांदी के हैं। पहले तो हम लोग सब कारीगर का हिसाब से आए थे, तो ऐसे ऐसे काम बढ़ते गया। तो बढ़ने के बाद अपना अपना इधर जो मकान भी लिया, सब कुछ किया मेहनत के ऊपर, अपना अपना कमाई बढ़ा है इसमें, आर्थिक स्थिति अच्छा हुआ, खुल के चंदा दिया। आस्था मन की शांति के लिए है, मगर कोई भोले से 100 करोड़ मांग रहा है तो कहीं भोले गारंटी दे रहे हैं और आप हैं कि रवीश की रिपोर्ट में वक्त गंवा रहे हैं। कहीं ये सेल खत्म न हो जाए।